हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी के लिए आपके लिए है जो हम बहुत सारी जो आपकी चेकलिस्ट है, लगभग सारी इंग्लिश की प्री मेंस वोकैब एरर, उन सब का आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उन सब की है जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देख के उसके नीचे कमेंट करना है, ताकि हमको पता चले कि आपका रिस्पॉन्स है जो किस तरह का हमको मिल रहा है। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम होना वीडियो को शेयर करना है, रिकमेंड करना है, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज है अपनी जो वोकैब की चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट नंबर 5 है। इससे पहले है जो हमने 4 चेकलिस्ट कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में है जो आपके लिए इसका प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप बाकी के जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज आपका इनकॉर्पोरेट। अब देखिए, यहाँ पे रूट वर्ड भी पढ़ेंगे अपन और समझेंगे ये क्या है। तो जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कॉर्प। कॉर्प का मतलब क्या होता है? आपका बॉडी होता है, यानी कि ये जो भी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? आपका बॉडी से रिलेटेड है। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को किसी के अंदर पूरा क्या कर देना, मिक्स कर देना, इंक्लूड कर देना, ठीक है ना। कंप्लीटली क्या कर देना, इंक्लूड कर देना, कंबाइन कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी चीज़ को क्या कर देना, इंक्लूड कर देना और कंबाइन करना पूरी तरीके से, इसको क्या बोलते हैं अपन? इनकॉर्पोरेट बोलते हैं। अब देखिए, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे तो इंटरफ्यूज़। अब इंटरफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? तो इंटरफ्यूज़ का मतलब होता है यहाँ पे टू ब्लेंड। किसी को क्या कर देना, ब्लेंड करना या फिर मिक्स कर देना, साथ में किसी के साथ में मिक्स कर देना। इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरफ्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। आगे है आपका एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि किसी को किसी से बर्खास्त कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीव आउट, किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है ना। बेदखल कर देना, नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन? बेदखल कर देना। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मॉलिफाई का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि कोई भी आपका एंगर है, आपके अंदर जो एंगर है या एंग्जाइटी है आपके अंदर, ठीक है ना, जो नर्वसनेस है, जो आपके अंदर दुख है, उनको क्या कर देना, कम कर देना। उसको क्या बोलते हैं अपन? मॉलिफाई करना, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मली अपन बोलते हैं सूद। सूद का मतलब क्या होता है? जो अंदर आपके अंदर गुस्सा है, जो दुख है, उसको क्या कर देना, कम कर देना, उसको अपन बोलते हैं मॉलिफाई। तो रिबेलियस, अब रिबेलियस का मतलब क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं विद्रोही। अब कौन होता है विद्रोही? यानी कि जो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है, तो उनका कंट्रोल को क्या कर देना, आपको यहाँ पे मना कर देना, ठीक है ना। किसी के अधिकार को क्या कर देना, मना कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा, कि आपने किसी के ऊपर जो आपके रूल्स है वहाँ पे, ठीक है ना, उनको मानने से मना कर देना, इसको अपन रिबेलियस बोलते हैं। कंडीमन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़, आपको कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी कि बहुत ही कड़े तौर पे उसको क्या कर देना, मना कर देना, उसके खिलाफ क्या कर देना, नाराज़गी बताना कि ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंडीमन। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब तो था इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना, इंक्लूड करना, किसी को कंबाइन करना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, इंटरफ्यूज़ करना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के वर्ड नंबर सेकंड की ओर। सेकंड, तो देखिए, यहाँ से अपना ये रूट वर्ड था आपका कॉर्प, वो पूरा हो गया। अब अगला रूट वर्ड आया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वर्ड है आपका क्रेसी या क्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेस या आपका क्रेट, इसका मतलब क्या होता है? रूल, पावर, किसी के रूल या फिर जो पावर होता है रूल का, तो उससे रिलेटेड होता है। तो डेमोक्रेसी तो आपको पता ही होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक सिस्टम गवर्नमेंट का, जिसमें जो सिटीज़न हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, किससे? वोटिंग के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कौन राज करेगा किसी जगह पे, उनको चूज़ करना का काम कौन करता है? पब्लिक करती है, अपने वोटिंग से, अपने मन से। तो उसको अपन डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि
अपने इंडिया में है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब ऑटो, ऑटो का मतलब होता है एक, और क्रेसी का मतलब राज करने वाला। तो यानी कि ऑटोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी जगह पे जो राज करेगा वो अकेला ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट होगी किसके द्वारा, सिंगल अथॉरिटी के द्वारा। इसको अपन एक तरह से क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, यानी कि जो मैं बोलूँगा वही होगा। जैसे आपने देखा होगा साउथ कोरिया में है जो क्या है आपकी तानाशाही है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या बोलते हैं, इसको तानाशाही बोलते हैं कि जो भी आपका वहाँ पे पावर होगा, अधिकार होगा, गवर्नमेंट होगी, किसी एक बंदे की होगी और वही है जो वो बोलेगा जैसे होगा। तो ये आपका ऑटोक्रेसी होता है, तानाशाही होता है। वैग, ये वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है। तो वैग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनक्लियर होता है, कोई चीज़ आपकी अनक्लियर होती है, डाउट में होती है, ठीक है ना, या फिर क्लियर दिखाई नहीं देती, उसको वैग बोलते हैं। आगे एग्लिट्रेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ यानी कि एक ऐसा विश्वास होता है जिसमें अपन ये मानते हैं कि सारे लोग क्या है, इक्वल है। तो इक्विलिटी, इक्विलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सारे लोगों को अपन क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, समान मानते हैं। तो ऐसा जो विश्वास होता है जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्लिट्रेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अगर देखें अपन यहाँ पे, तो डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है, सारे लोग इक्वल मिलके क्या करेंगे, आपका वहाँ पे इक्वल रूप से क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी में सबको क्या होते हैं, बराबर अधिकार होते हैं, सारे लोग इक्वल होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, चिमरा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी आपने यहाँ पे कल्पना करने का मतलब इमेजिनेशन करना, ठीक है ना, जो क्या हो आपका असंभव हो, जो क्या हो असंभव हो, एक तो काल्पनिक हो यानी कि इमेजिनेशन हो आपकी माइंड की, और क्या हो वो रियल में नहीं होना, यानी कि इमेजिनेशन होना आपका, उसको क्या बोलते हैं अपन, चिमरा। गेस्टली, गेस्टली क्या होता है, तो देखिए गेस्टली को आप याद रख सकते हैं गोस्टली। तो जब भी भूत आता है, ठीक है ना, तो भूत वगैरह आता है तो क्या होता है, आप डर जाते हो। तो गेस्टली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही क्या है, हॉरिफाइंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको डराने वाली है, या फिर क्या है आपकी ड्रेडफुल है, ठीक है ना। तो गेस्टली को याद रखना आपको गोस्टली से, तो भूत से क्या लगता है आपको, डर लगता है। तो गेस्टली का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही डरावनी है, बहुत ही आपको परेशान करने वाली है, उसको क्या बोलते हैं अपन, गेस्टली बोलते हैं। आगे मूव करते हैं आज के वर्ड नंबर 3 की ओर। तो देखिए 3rd नंबर है आपका ऑटोक्राट आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए कार्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रूल और पावर, और ऑटो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो ऑटोक्राट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एक रूलर जो जिसके पास में खुद की अकेले की ही पावर हो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है ना। तो किसी के पास में पूरी पावर हो, एक ही बंदे के पास में एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी हो, एक ही पर्सन के पास में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्राट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑटोक्राट है। अब देखिए यूपोरियर क्या होता है, तो यूपोरियर का मतलब होता है यहाँ पे कि एक बहुत ही लाउड और कंफ्यूजिंग नॉइस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है और आपको समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यूपोरिक, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, शोर शराबा वाली कंडीशन बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। वॉयलेट करना, तो वॉयलेट करने का मतलब क्या होता है कि ब्रीच करना, किसी के रूल, जो भी आपके रूल है, ठीक है ना, उनको क्या कर देना, तोड़ देना, लॉ को तोड़ देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, टू ब्रेक, ब्रेक करना, ठीक है ना, कोई भी आपकी रूल है और लॉ है उनको क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ये आपका क्या होता है, वॉयलेट, उल्लंघन करना। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है आपका, कॉन्साइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ है आपने, यानी कि कोई भी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो जो लोग बिना फालतू की बात किए सीधा पॉइंट पे बात करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्साइज बोलते हैं। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, एकदम शॉर्ट में समझाना कोई चीज़, या फिर टू द पॉइंट, यानी कि सीधा जो पॉइंट है, जो मुद्दा है वही आपको समझाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, कॉन्साइज होता है। आगे है आपका, तो देखिए ट्रायंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
कोई भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, क्रूअल हो। क्रूअल का मतलब क्या होता है आपका, जो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है, दयनीय होता है, ठीक है। और अप्रीहेंसिव रूलर हो, तो क्रूल आपका क्रूअल क्या हो, रूलर हो, यानी कि जिसके अंदर क्या नहीं होती, दया नहीं होती। तो ऑटोक्राट भी आपका ऐसा ही होता है, जिसके अंदर क्या नहीं होती है, किसी तरह की आपकी दया की भावना नहीं होती है, ठीक है ना। जो तानाशाह होता है, यानी कि जो उसने बोला है वही करना है, नहीं तो क्या मिलेगी, अपने को सज़ा मिलेगी। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बैन है जो वहाँ का जो लीडर उसको पसंद नहीं है। गाना, डांस वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको उसको पसंद नहीं है, तो उसने सारी है जो बैन कर रखी है, तो लोग उसको यूज़ करेंगे तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑटोक्राट का यहाँ पे आपका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे वो होगा आपका टेरियंट, एकिन। अब देखिए एकिन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि एक जैसी हो, या फिर क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, संबंधित हो, जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एकिन बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका ऑटोक्रेसी। अब देखिए ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो पहले तो ऑटोक्राट का मतलब है कि जो एक अकेला पर्सन राज करता है वो ऑटोक्राट, और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए ऑटोक्राट का मतलब तो था पर्सन, और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम या गवर्नमेंट, जहाँ पे जो पावर होती है किसके पास में होती है, ओनली 1% के पास में होती है, ठीक है ना। तो एक गवर्नमेंट या सिस्टम जिसमें पावर किसके पास में होती है, एक ही पर्सन के पास में होती है, उसको अपन ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों में आपको फ़र्क समझना है। ऑटोक्राट का मतलब तो पर्सन था, और ऑटोक्रेसी का मतलब आपका सिस्टम या गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जैसे डेमोक्रेसी है तो क्या है, सिस्टम या गवर्नमेंट है, ऐसे आप याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी आपके हैं जो सिमिलर आपके मीनिंग आ जाते हैं, और वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है कि ऑटोक्राट है या ऑटोक्रेसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्सन की बात होगी तो ऑटोक्राट होगा, और सिस्टम या आपका यहाँ पे गवर्नमेंट की बात होगी तो ऑटोक्रेसी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले देखिए आपका टेरिटरी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, उसको सोवी का मतलब दिखावा करते हो किसी चीज़ का, लेकिन वो चीज़ कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी चीप होती है। चीप का मतलब सस्ती होती है, और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में पुअर होती है, यानी कि आपकी यहाँ पे क्वालिटी उसकी क्या होती है, घटिया होती है। आपने देखा होगा दिखावा करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे नॉर्मली आप जाओगे तो आप जो महंगे महंगे आपके ब्रांडेड जो कपड़े हैं या जो जूते हैं, ठीक है ना, शोरूम से लेने जाओगे तो 18-20 हज़ार रुपये का आएंगे जो ब्रांडेड होते हैं। और वही अगर आप दिल्ली या मुंबई में जाओगे तो रोड पे उसकी जो कॉपी है वही आपको वहाँ पे 200-250 रुपये में मिल जाती है। तो आप पहन के उसको शो करते हो कि देखो मेरा ओरिजिनल है, लेकिन वो क्या होता है, दिखावटी होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्वेटरी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे अपना वर्ड है आपका रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे हट जाना। इसका मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, तो ड्रॉबैक, या फिर क्या कर देना आपका, विड्रॉ कर देना, ठीक है ना, किसी चीज़ से क्या कर देना, वापस अपना नाम ले लेना, पीछे हट जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिट्रैक्ट बोलते हैं। रिकल्सिव, रिकल्सिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आपने देखा होगे आपके साथ में कभी कोई कोई बंदा होता है जो क्या होता है आपका, अकेले बैठा रहता है, उसको दूसरे लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, रिकल्सिव। जिसको अकेला रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं, रिकल्सिव बोलते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, कंपनी ऑफ अदर पीपल, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के साथ में रहना, बातें करना, उनके साथ में घूमना फिरना वो पसंद नहीं करता, अवॉइड करते हैं, यानी कि दूर रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको रिकल्सिव बोलते हैं, शांत बोलते हैं, एकांतवासी बोलते हैं, ठीक है ना। मिस एप्रीहेंडेड, अब मिस एप्रीहेंडेड है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए पहले तो मिस एप्रीहेंडेड इसका मतलब है कि किसी को गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड, किसी को क्या करना है, मिसअंडरस्टैंड करना है, आपको गलत समझना है किसी को, ठीक है ना, या किसी को क्या करना, गलत तरीके से इंटरप्ट करना, रोक देना, ये आपका क्या होता है, मिस एप्रीहेंड होता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए डेपोटिज्म, डेस्पोटिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी को क्या कर देना, बहुत ही ज़्यादा आपकी पावर दे देना अकेले को, खास करके एक बहुत ही क्रूअल और ऑफेंसिव वे में,
ठीक है ना। तो किसी के पास में बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है आपकी, पूरी तरीके से आप उसको क्या दे देते हो, अधिकार दे देते हो, और वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्रूअल होता है और ऑफेंसिव तरीके से क्या करता है, बिहेवियर करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ऑटोक्रेसी में यही होता है कि एक ही पर्सन होता है जो अपनी मनमानी करता है और जैसा चाहिए वैसा आपके साथ में बिहेव करता है। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे डेस्पोटिज्म या ऑटोक्रेसी होता है। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका एरिस्टोक्रेट, ठीक है ना। तो ये सारे आपके देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपके 1-1 सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं और आपके इनके जो क्लोज टेस्ट होते हैं उनमें भी आपके बहुत ज़्यादा वर्ड आते हैं। तो देखिए अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, तो अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे भी। अरिस्टोक्रेट का मतलब तो क्या होता है, पर्सन, और अरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले इसको समझना पड़ेगा अपने को। अरिस्टोक्रेसी, अब सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं क्या होगा, ये आगे भी आएगा अपना, ठीक है ना। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पे कि एक सोशल क्लास, यानी कि एक ऐसा वर्ग होना लोगों का, ऐसा ग्रुप होना, ठीक है ना, जो बहुत ही क्या है, शाही है। शाही का मतलब क्या है, नोबल है, नोबल है, ठीक है ना, जो बहुत ही क्या है, आपके हाई रैंक पे है, बहुत ही ऊंचे स्टेटस पे है। तो किसी जगह ऐसी सरकार, ऐसे लोगों का राज करना है जो लोग क्या हो, बहुत ही आपके शाही हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, हाई रैंक पे हो, बहुत ही ज़्यादा आपके पैसे वाले हो, इज्जत वाले हो, ठीक है ना, उस तरह के बोलते हैं बड़े बड़े लोग। तो बड़े बड़े लोगों के द्वारा, आपके शाही लोगों के द्वारा कहीं पे क्या करना, सरकार चलाना, राज करना, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। और अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो किस में होता है, इस ग्रुप में होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अरिस्टोक्रेसी का मेंबर, एक अरिस्टोक्रेसी का मेंबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। तो क्रेसी का मतलब तो क्या होता है आपका, यहाँ पे रूल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपका गवर्नमेंट या सिस्टम होगा और यहाँ पे उसमें रहने वाले लोग होंगे। तो कार्ड का मतलब क्या होगा, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा पर्सन जो अरिस्टोक्रेसी के ग्रुप में आपका क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, उसका मेंबर होता है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके मतलब समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, टीनेबल। टीनेबल का मतलब क्या होता है, तो टीनेबल का मतलब होता है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आपका लायक हो। लायक का मतलब क्या हो, वैलिड हो, वैलिड हो, और क्या हो आपका, जस्टिफिएबल हो, यानी कि जिसको आप क्या कर सको, जस्टिफाई कर सको, ठीक है ना। तो जस्टिफिएबल हो, वैलिड हो, जो बहुत ही क्या हो, लायक हो आपका, उसको बोलते हैं टीनेबल। नोबल, नोबल का मतलब देखिए मैंने आपको बताया, शाही हो, बहुत ही ज़्यादा शाही हो, रॉयल हो, ठीक है ना, बहुत ही हाई रैंक पे हो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नोबल। तो यहाँ पे अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही आपका नोबल हो। एक्सटेसी, अब देखिए ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, ऐसी की तैसी से। तो जब भी आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हो आप, जॉय वाली फीलिंग में होते हो, खुशी में होते हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, पूरे घर में आप यहाँ पे बिखेरा कर देते हो, उसका तहस नहस कर देते हो, उस जगह की, घर की क्या कर देते हो, ऐसी की तैसी कर देते हो। तो एक्सटैसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक ऐसी ओवरवेलमिंग फीलिंग। अब इस फीलिंग में क्या होता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हो, तो फीलिंग ऑफ जॉय और डिलाइट। तो ये क्या होता है, एक्सटैसी होता है। और उम्मीद है आप इसको ऐसी की तैसी से याद कर सकते हो कि जब भी बच्चे वगैरह खुश होते हैं तो क्या करते हैं, वो पूरे घर में आपके घूमते रहते हैं, ठीक है ना। या फिर आपके घर में अगर डॉगी वगैरह होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी वो खुश होता है तो क्या करता है, पूरे घर में घूमता है और सामान इधर से उधर पटकता रहता है। उससे आप याद कर सकते हो कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, जॉय फीलिंग है, एक्साइटेड है। अब कैट्रिएज, ठीक है ना, कैट्रिएज इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है आपका कि एक कोई कंटेनर, एक नॉर्मली आपका क्या होता है, कोई कंटेनर होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई भी चीज़ आप सेफ रखते हो, बचाने के लिए रखते हो। जैसे आपने देखा होगा बुलेट, तो जो बंदूक की गोली होती है तो उसका जो बाहर का क्या होता है, वो शेल होता है, तो ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपका गन पाउडर उसके अंदर होता है। तो जो बाहर का वो जो शेल होता है आपको दिखता है मेटल का, उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा आपका कंटेनर जिसके अंदर अपन किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपकी जो फिल्म हो गई है, फोटोग्राफी की फिल्म हो गई, कोई इंक हो गई है, कोई लिक्विड हो गया है, उसको सेफ रखने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी के अंदर स्टोर करते हैं।
तो ये क्या होता है आपका कंटेनर होता है, ठीक है। मैग्निफिकेंस, अब मैग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही आपकी क्या हो, ग्रैंडियोर हो, बहुत ही शाही हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हो, आकर्षक हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोर बोलते हैं, मैग्निफिकेंस बोलते हैं, शानदार। नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको अपन, शानदार बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका 6। तो देखिए अरिस्टोक्रेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पे कि ये रिलेटेड होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक से, किसके, जो ऑटोक्रेसी होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होता है, यानी कि जिसमें आपके लक्षण होते हैं किसके, कि वो आपका शामिल हो सकता है अरिस्टोक्रेसी में, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जिसमें क्या हो, एटीट्यूड्स हो, एटीट्यूड्स हो, ठीक है। किसका एटीट्यूड्स हो, तो वो एसोसिएट कर सके, यानी कि शामिल हो सके, उनके साथ में मिलजुल के रह सके, किनके साथ में, जो आपके नोबिलिटी, जो क्या हो, लोग आपके नोबल हो, हाई सोशल स्टेटस वाले लोग उनके साथ में रह सके, तो उनके जैसा एटीट्यूड रखने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करते हैं, पहला वर्ड आपका स्नोबिस। अब स्नोबिस क्या होता है, तो स्नोबिस आपका एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है और जो देखता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उससे क्या है, उससे नीचे है, यानी कि वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, दूसरे लोगों से ऊपर समझता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं स्नोबिस। तो देखिए स्नोबिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये आपका डिसअप्रूवल दिखाता है, शोविंग डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल किसके खिलाफ दिखाता है, जो कि लोअर सोशल सोसाइटी के स्टैंडिंग के स्टैंडर्ड के होते हैं, यानी कि अपने से नीचे के होते हैं, जो लो क्लास होते हैं, उनको क्या करता है, डिसअप्रूव करता है, उनको स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे उनको एटीट्यूड दिखाता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, ठीक है ना, उनके साथ में रहना नहीं चाहता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब भी यही है। तो यहाँ पे तो पहले अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नोबिस। अब प्लीबियन, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी लोग होते कॉमन, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं तो कॉमन होते हैं, या फिर क्या होते हैं आपके जो लोअर सोशल क्लास के लोग होते हैं, जो आपके लोअर सोशल क्लास के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं अपन, प्लीबियन बोलते हैं। तो हमारे जैसे लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लीबियन बोलते हैं। इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब क्या होता है, इग्नोबल का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है ना, जो आपके किसी इज्जत के लायक नहीं होते हैं। डिसऑनरेबल, यानी कि जिनका कोई भी आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो, ठीक है ना, ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं, इग्नोबल बोलते हैं। यानी कि इसको आप याद रख सकते हो इग्नोर से। तो कौन से लोगों को आप इग्नोर करोगे, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनकी बातों का कोई भी महत्व नहीं होता है। रेंज, रेंज आपने देखा ही होगा, तो रेंज क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है ना, या फिर आपका जो अलग अलग थिंग्स होती है उनके सेम जनरल टाइप्स होते हैं। तो रेंज आपने देखा होगा कि मतलब मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो एक लिमिट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं। डिक्शन, डिक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो वर्ड या स्टाइल है, किसी को कैसे बोलना है, कैसे वर्ड चूज़ करने हैं, कैसे लिखने हैं, तो उसकी जो स्टाइल को एक्सप्रेस करना है, उसकी चॉइस को क्या बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं। तो चॉइस होती है आपकी, किसकी चॉइस होती है, ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स और स्टाइल की, किसी को एक्सप्रेस करने की, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिक्शन बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे की ओर, वर्ड नंबर आपका 7। देखिए आगे वर्ड है आपका यहाँ पे, इसको भी और देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे। तो देखिए अगला वर्ड है आपका क्रेडुलस, ठीक है ना। तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, तो अगला रूट वर्ड आ गया आपका, तो अगला रूट वर्ड आ गया आपका क्रीड। तो क्रीड का मतलब क्या होता है आपका, क्रीड का मतलब होता है आपका बिलीफ, बिलीफ यानी कि विश्वास करना, ट्रस्ट करना, ठीक है ना। तो जिसमें ये आपका क्रीड वर्ड दिखेगा उसका मतलब होता है कि विश्वास करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना, ठीक है ना। तो क्रेडुलस, अब क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, तो क्रेडुलस का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई पर्सन आपने देखा होगा जिसको आप कोई भी बात बोलते हो वो सच मान लेता है,
ठीक है ना। तो एक ऐसी आपके पास में टेंडेंसी होना, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हो कि बिलीव कर देते हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजीली, बहुत ही ईजी तरीके से आप किसी की बात को क्या कर देते हो, मान लेते हो। तो टू बिलीव और ट्रस्ट टू इजीली, यानी कि बहुत ही आसानी से आप क्या कर देते हो, किसी की बातों को मान लेते हो, विश्वास कर देते हो। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं अपन, गुल्लीबल बोलते हैं, ठीक है ना, गुल्लीबल, ठीक है। तो जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है, किसी के ऊपर विश्वास कर देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेडुलस बोलते हैं। तो पहले देखो गुल्लीबल लिखा मैंने, यानी कि आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्लेवर इसका अलग होता है। क्लेवर क्या होता है कि जो किसी की बातों को आसानी से नहीं मानता है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या करता है, जल्दी से अंडरस्टैंड करता, चालाक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, चालाक। जो आसानी से क्या करता है, किसी की बात को समझ लेता है, सीख लेता है, और क्या करता है, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लेवर बोलते हैं। गुल्लीबल मैंने आपको समझा दिया। डिस्क्रीमिंग, डिस्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, तो डिस्क्रीमिंग का मतलब होता है जिसके पास में बहुत ही अच्छा जजमेंट करने का इंसाइट है, नज़रिया हो, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, नज़रिया। तो जो बहुत ही अच्छा क्या करता है, आपका जजमेंट करता है, या फिर उसकी इंसाइट, इंसाइट का मतलब क्या होता है, नज़रिया बहुत ही अच्छा होता है, आसानी से किसी को भी परख लेता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीनिंग बोलते हैं। क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो कोई भी पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दुखी है, निराश है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फॉलन बोलते हैं। दुखी हो, निराश हो, ठीक है ना, यहाँ पे डिजेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट फॉलन बोलते हैं। तो डिजेक्टेड। आगे आपका डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि कोई भी आपका झूठा जो बिलीफ है या ओपिनियन है, यानी कि जो झूठी बातें हैं, झूठे आपके ओपिनियन है, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब क्या होता है आपका, फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन। इनको क्या बोलते हैं अपन, डिल्यूजन बोलते हैं। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है अपना क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिबल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आप क्या कर सको, विश्वास कर सको, ठीक है ना, यानी कि जो क्या हो, विश्वास लायक हो। तो यानी कि ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ कोई भी जिसके ऊपर आप क्या कर सको, एबल टू बी बिलीव्ड, यानी कि जो विश्वास करने लायक हो, और क्या हो आपका, ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है ना, ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, क्रेडिबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ वगैरह बोलते हैं कि हमारे क्रेडिबल सोर्सेस है, यानी कि विश्वास करने लायक सोर्सेस हैं, ठीक है ना, तो वहीं से आपका वर्ड ये समझ में आता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसके वर्ड क्या है आपका, कंसीविएबल। अब कंसीविएबल का मतलब क्या होता है कि अपन कि जिसको क्या कर सके, इमेजिन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, किसी चीज़ को अपन अंडरस्टूड कर सके, समझ सके, ठीक है ना। अब जिस चीज़ को अपन समझ सके, यानी कि उस पर ऊपर क्या कर सकते हैं, अपन विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब क्या होता है, तो फिगमेंट का मतलब होता है कि आपके दिमाग में आपने कुछ क्या कर दिया है, बातें सोच ली है, दिमागी ख्याल बोलते हैं इसको। अब दिमागी ख्याल होते हैं आपके यहाँ पे माइंड के, जो माइंड की बातें होती है वो, लेकिन वो रियल में नहीं होती है, सिर्फ आपका क्या होता है, जो दिमाग की खिचड़ी होती है, जो आप अपने माइंड में ही बनाते हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फिगमेंट बोलते हैं। चाइड, चाइड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को बुरा भला बोलना, यानी कि स्कोल्ड करना, या फिर क्या करना, रिब्यूक करना, ये क्या होता है आपका, चाइड होता है, ठीक है ना। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्कर्ड का मतलब होता है यहाँ पे एग्रीमेंट, किसी के साथ में समझौता होना, मिलजुल के रहना, किसी के साथ में समझौता होना। तो एग्रीमेंट और हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, यूनिटी, मिलजुल के रहना, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्कर्ड बोलते हैं। एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना, यानी कि ठीक है ना, किसी के क्राइम में चार्ज विद, यानी कि किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसका लगाना, ऑफेंस का, किसी क्राइम का, ऑफेंस का आरोप लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि किसी की बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये क्या होता है आपका, क्रेडिबल होता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला है आपका वर्ड नंबर 9, क्रेडिबिलिटी।
अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वही होता है सब पे विश्वास करना, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, बिलीवेबल हो। तो ऐसे सोर्सेस, ऐसी चीज़ें जो क्या है आपकी बिलीवेबल हो, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और क्या हो, आपकी ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है ना। तो सबका मीनिंग सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल तो क्या होता है, क्रेडिबल का उल्टा होता है, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, अनबिलीवेबल, यानी कि जिस पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मुश्किल हो, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट हो बिलीव करना उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनक्रेडिबल बोलते हैं। अनरियलेबल, सारे देखो इन लगा अन लगा तो मीनिंग क्या कर देता है, उल्टा कर देता है किसी का भी। अब रियलेटेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे क्या हो, जो सच बात हो, और अन लगा है तो मीनिंग उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे किसी की क्वालिटी पे क्या कर सकते हो आप, नॉट डिपेंडेबल, यानी कि जो नॉट ट्रस्टवर्दी होता है, यानी कि जो विश्वास करने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनरिलेटेबल बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रिटी। अब देखिए आगे इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। तो इंटीग्रिटी का मतलब है यहाँ पे कि आप किसी की क्वालिटी, किसी की ऐसी क्वालिटी है जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, कोई भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ऑनेस्ट हो, और क्या हो, उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हो, मॉरल प्रिंसिपल हो, यानी कि जो अपनी बातों पे टिका रहता है, अपने प्रिंसिपल पे स्ट्रॉन्ग मॉरल्स हो, प्रिंसिपल हो, यानी कि जो क्या हो आपका यहाँ पे विश्वास करने लायक हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, ठीक है ना, और क्या हो, अपनी बात पे टिका हुआ हो, अपने सिद्धांतों पे, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो आंसर तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। अब स्केप्टिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये भी वर्ड अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, यानी कि कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, शक करता है, डाउट करता है, किसी की बात को आसानी से नहीं मानता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, स्केप्टिज्म बोलते हैं। आगे है टैक्टफुल। अब टैक्टफुल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो टैक्टफुल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लोगों को नाराज करने वाली बातों को क्या करता है, कहने से बचता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें ना करने वाला, जो लोगों को क्या करती, नाराज़ करती है, परेशान करती है, इस तरह की बातों को नहीं करने वाले को क्या कहते हैं अपन, टैक्टफुल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका यहाँ पे क्रेडेंस। क्रेडेंस का देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, तो क्रेडेंस का मतलब है आपका यहाँ पे, अब ये आपका रेफ़र किया जाता है कि जहाँ पे कोई चीज़ है जो आपकी क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, विश्वास कर सकते हो। तो अब वो क्या है कि ये सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उस सोर्स है आपका इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना, ये रिलेटेड होता है आपका सोर्स से, सोर्स और इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने कोई बात है जो सही मानी है, उसके ऊपर विश्वास किया है, तो उसका सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका, ट्रस्टवर्दी है, विश्वास करने लायक है। कि मान लो आपने कोई बात सुनी है कि ये बात है जो मेरे को पता चली है, तो आप उस पर्सन को देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका, सच्चा है, उसने जो भी बात बोली आपकी सही है। तो जो उस पर्सन का सोर्स है वो क्या है आपका, यहाँ पे क्रेडेंस है, यानी कि उसके सोर्स के ऊपर, उसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। तो ये सोर्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका वर्ड है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या होता है। अब डिसबिलीव। अब डिसबिलीव का मतलब तो क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करना। तो क्या होता है, लेक ऑफ बिलीव, यानी कि विश्वास करने में क्या होना, कमी होना। ये तो उल्टा हो गया आपका। सस्पिशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक फीलिंग या बिलीफ जो क्या होता है आपका, गिल्टी होता है, अनट्रस्टवर्दी होता है, यानी कि ये भी क्या है, सिनोनिम आपका, एंटोनिम्स है इसका। तो एक ऐसी फीलिंग होना, एक ऐसा विश्वास करना कि वो क्या है, गिल्टी है, किसी पर्सन, कोई पर्सन क्या है आपका, गिल्टी है, या फिर क्या है, अनट्रस्टवर्दी है, जिसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हो, विश्वास नहीं कर सकते हो। तो ऐसी फीलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं सस्पिशन। एपरेंट। एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही आप इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इजीली विजिबल है, आप आसानी से समझ सकते हो। चीज़ क्या है आपकी, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, इजीली आप क्लियरली विजिबल उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका, अपरेंट होता है। वल्गर, वल्गर तो आपने नॉर्मल यूज़ भी करते हो। वल्गर का मतलब क्या होता है, जो आपकी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, घटिया होती है, ठीक है ना। तो जिसमें गुड टेस्ट का क्या होता है, कमी होती है, जो बहुत ही आपका, ठीक है ना। अब किसी भी सेंस में हो सकता है, यानी कि किसी की बातें बहुत ही बुरी होती है, टेस्ट बुरा ही होता है उसका, ड्रेसिंग सेंस का हो सकता है, किसी चीज़ के चॉइस करने का होता है। तो जिसके
जो कमी होती गुड टेस्ट में, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कोअर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको वल्गर बोलते हैं, घटिया, एक तरह से क्या बोलते हैं अपन, घटिया। आगे बिलीफ, बिलीफ का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, फेथ करना। तो ट्रस्ट, फेथ, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को क्या मानना, सही मानना, उसके ऊपर विश्वास करना। तो आंसर तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका क्रीड, ठीक है। तो क्रीड का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, तो क्रीड का मतलब पहले तो वही विश्वास करना, ठीक है ना। अब विश्वास करना थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस होता है, तो कोई पर्सन पे करना, कोई सोर्सेस पे करना। अब क्रीड क्या होता है, ये एक सिस्टम या आपके रिलीजियस के जो मॉरल और प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर क्या करना, बिलीव करना, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने यहाँ पे प्रिंसिपल्स या मॉरल बिलीव्स बनाए हैं, तो वो आपने बनाए हैं किस बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे आपको क्या करना, फेथ करना है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रीड बोलते हैं। तो नॉर्मली आपका क्या होता है, सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, ये रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक सिस्टम हो आपका, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ रिलीजियस हो या फिर आपका मॉरल बिलीफ्स हो, तो आपके मॉरल बिलीफ्स हो, प्रिंसिपल हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, क्रीड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन वर्ड, तो पहला तो आ गया आपका सैगेसियस। अब सैगेसियस का मतलब क्या होता है, तो सैगेसियस का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई पर्सन है जो क्या है आपका, जिसका जजमेंट करने का आपका तरीका क्या होता है, अच्छा होता है, यानी कि जो गुड जजमेंट करता है, सैगेसियस, गुड जजमेंट। यानी कि क्या करता है, एक पर्सन होता है जो क्या करता है आपका, आपको अच्छी तरीके से जज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, सैगेसियस बोलते हैं। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, तो विजिलेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, बहुत ही ध्यान देने वाला, ठीक है ना, जिसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अलर्ट पर्सन। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होता है, यानी कि आसपास के खतरों से क्या होता है, वो डिटेक्ट कर देता है, उनको पहचान लेता है कि कहाँ से क्या खतरा आ रहा है, वॉचफुल होता है, ठीक है ना, वॉचफुल। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं अपन, सतर्क बोलते हैं, ठीक है ना, सतर्क। यानी कि जो क्या होता है, अपने आसपास की कंडीशन को देखता रहता है, भापता रहता है, ठीक है ना, और देखता रहता है कहाँ से खतरा आएगा, उसको क्या कर देता है, पहचान लेता है, भाप लेता है, उसको क्या बोलते हैं, विजिलेंट बोलते हैं। ऑन लुकर, तो देखिए यहाँ पे ऑन लुकर का मतलब क्या होता है, तो ऑन लुकर का मतलब होता है कि एक पर्सन होता है जो क्या करता है, किसी भी इवेंट को नॉर्मली देखता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो कोई भी पर्सन है जो सिर्फ देखता है किसी भी इवेंट को, उसमें पार्ट नहीं लेता, तो वॉच करता है, पार्ट नहीं लेता है, ठीक है ना, उसमें पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ क्या करता है, देखता है बैठ के, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑन लुकर। तो देखिए लुक का मतलब देखना, तो सिर्फ है जो देखता रहता है, किसी में पार्ट नहीं लेता, उसको क्या बोलते हैं, ऑन लुकर। फेथ का मतलब क्या होता है, फेथ का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या करना, ट्रस्ट करना, कंप्लीटली ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करना, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस रहना किसी के ऊपर कि ये जो भी है बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो पहले तो यहाँ पे क्रीड है, फेथ है, बिलीफ है, ये आते ही आपको टिक कर देना है यहाँ पे। आगे डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या है, तो डिनाउंस का मतलब है यहाँ पे कि किसी को पब्लिकली यानी कि लोगों के सामने क्या करना है, आपको गलत साबित करना है, शैतान, इविल, बुरा साबित करना है, क्रिटिसाइज करना है, यानी कि उसकी बुराई करनी है लोगों के सामने। अब ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। क्रिटिसाइज का मतलब तो क्या होता है, नॉर्मल बुराई करना, और डिनाउंस का मतलब है लोगों के सामने उसकी बुराई करना, कि उसको बताना कि वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इविल है, बुरा है। तो इस तरह का लोगों के सामने उसका क्या कर देना है, आपको बुराई करनी, उसका भांडा फोड़ देना है, इसको बोलते हैं अपन डिनाउंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका 12, क्रीडेंशियल। तो देखिए यहाँ पे क्रीडेंशियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्रीडेंशियल का मतलब होता है कि आपने, आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने अचीव किया है, अचीवमेंट है, अब उन सब पे कोई अगर विश्वास नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आओगे और उनके सामने रखोगे। तो क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो क्या करते हैं, जो ये साबित करते हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि आप क्या हो,
यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, क्वालिफिकेशन को, आपके अचीवमेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट को अपन क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लीएबल। तो लीएबल का मतलब क्या होता है, तो लीएबल का मतलब होता है कोई भी आपका क्या होता है, लीगली रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी काम के लिए जो कानूनी आपका रेस्पॉन्सिबल होता है कानून के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीएबल बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक्रेडिशन, एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एक्रेडिशन का मतलब होता है कि किसी की ऑफिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से उसकी जो रिकॉग्निशन, उसकी जो पहचान है, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन उसका क्या है, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेशन उसका कि उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया, क्या है जो, तो इस तरह के जो क्वालिफाइड और ऑथराइज्ड जो उसके जो पहचान होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्रेडिशन बोलते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ गया, पहचान आ गई, तो क्या होगा आंसर अपना बी होगा। अब अगला वर्ड है आपका बाईस्टैंडर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो यहाँ पे आपका किसी भी सिचुएशन में प्रेजेंट तो होता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि आपने देखा होगा दिखावा करना, नॉर्मली आपने को देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी काम होता है तो वहाँ पे सिर्फ खड़े रहते हैं, काम करते नहीं है, बस दिखावा करते हैं ऐसा कि हम काम कर रहे हैं। तो बाईस्टैंडर का मतलब होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है बट इन्वॉल्व नहीं होता है, शामिल नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और अपने माइंड में बैठाना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वही रहे, ठीक है ना। पूरा यहाँ पे गाथा नहीं लिखनी है अपने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिर्फ कीवर्ड जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप आराम से आपके एग्जाम में अगर वर्ड आएंगे तो आपके माइंड में हिट करेगा और आराम से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ऐसा पर्सन जो क्या होता है किसी जगह पे प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है ना, कोने में खड़ा होते हुए देखता है। अब स्क्रप्लस, अब इसका मतलब क्या होता है, स्क्रप्लस का मतलब, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। अगर आप डिलीजेंट को याद रखोगे, कैसे रखोगे, कि जो दिल्ली के एजेंट होते हैं, अगर आप दिल्ली वगैरह गए हो तो वहाँ पे आप मतलब स्टडी के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि कोचिंग के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको कि वो क्या करें, आपको मना ले कि हमारे पीजी में रहो या हमारे कोचिंग में आओ। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो वो सारे कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। तो दिल्ली के एजेंट होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग वाला होता है, ठीक है ना। तो स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही डिलीजेंट हो, अटेंटिव हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रप्लस बोलते हैं। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब क्या होता है, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री हो जाना, किसी के साथ में आप क्या हो जाना, एग्री हो जाना, और किसी के साथ में क्या करना, यूनिटी बना के रहना, मिलजुल के रहना, उसको बोलते हैं कॉन्कर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका कल्प्रिट। एक मिनट, कौन सा है, 13, एक मिनट, आपका 13 है जो मिस हो गया है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको। अभी पहले ये देखिए अगला रूट वर्ड है आपका। तो एक मिनट, मैं आपका अगला वर्ड मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है ना, और समझ लेते हैं अपन ये। तो अगला वर्ड है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 13 वाला, ठीक है ना, उसको समझ लेते हैं अपन। अगला वर्ड है आपका क्रेडिट, ठीक है ना। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिट आपने देखा ही होगा, क्रेडिट के क्या क्या मतलब होते हैं। एक क्रेडिट का तो मतलब होता है कि किसी ने आपका कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट उसको मिला है, तो यानी कि उसका क्या करना, तारीफ़ करना, ठीक है ना, कि ये कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट है जो उसको जाता है। यानी तो एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब होता है यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, बेस है ना, ट्रस्ट के ऊपर बेस करना। तीसरा वर्ड होता है उधार लेना। आपने देखा ही होगा कि ये मेरा यहाँ पे मेरा क्रेडिट चलता है, उधार चलता है, तो सामान लेके आना। तो क्रेडिट एक मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ से आप सामान तो ले लेते हो लेकिन पेमेंट बाद में करते हो। तो ये 3 मतलब होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इनके वर्ड भी समझा देता हूँ आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका एस्टीम। तो एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, जिसकी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट हो, यानी कि जो रेस्पेक्ट के लायक हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो आपका, ठीक है ना। तो एस्टीम का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा क्या हो, आपकी रेस्पेक्ट हो, जिसका बहुत ज़्यादा आप सम्मान करते हो। आगे है फीबल। फीबल,
फीबल का मतलब होता है जिसमें क्या हो, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की कमी होती, कमज़ोर होता है। तो लेकिंग स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ की, ताकत की क्या हो, कमी हो, वो क्या होता है आपका फीबल। क्या बोलते हैं इसको, कमज़ोर बोलते हैं अपन, ठीक है ना, कमज़ोर, दुबला पतला कमज़ोर होता है फीबल। फिर आपका डिसेंशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिसेंशन, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी के साथ में आपका डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी बात को नहीं मानना, उसके साथ में क्या हो जाना, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, झगड़ा हो जाना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिससेंक्शन बोलते हैं। आगे आपका बेंटर। अब देखिए बेंटर को अपन कैसे याद रखेंगे, तो बेंटर का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को टीज़ करना, ठीक है ना, किसी के साथ में खेलना यानी कि मजाक उड़ाना, तो प्लेफुल और टीजिंग। तो देखिए बेंटर कैसे याद रखोगे, तो आपने देखा होगा आप अपने दोस्तों में किसी को बंदर बंदर कह के क्या करते हो, परेशान करते हो, तो बेंटर से याद रखना है बंदर को। तो बंदर बंदर कह के आप क्या करते हो, उसको परेशान करते हो, चिढ़ाते हो, टीज़ करते हो, उसके साथ में मजाक करते हो। तो बेंटर का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में मजाक करना, चिढ़ाना, परेशान करना, ये आपका मतलब होता है बेंटर का। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे डेस्क्रिप्ट। डेस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो डेस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो, टूटी टूटी फूटी हो, कटी फटी हो, या फिर नेगलेक्ट यानी कि आपके काम की नहीं हो तो नज़रअंदाज करने के, नेगलेक्ट करने के, इग्नोर करने के लायक हो, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस्टीम हो जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट का मतलब हो जाएगा। तो देखिए ये मिस था, ये अपन ने कर दिया है। अब अपन अगला वर्ड करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो अगला रूट वर्ड आया है आपका यहाँ पे कल्प्रिट है वर्ड, तो रूट वर्ड है आपका यहाँ पे कल्प। तो कल्प का मतलब क्या होता है, कल्प का मतलब होता है दोषी, यानी कि जो क्या है, गुनहगार है, फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है जिसकी गलती हो, ब्लेम हो, यानी कि जो जिसके ऊपर आपका क्या हो, ब्लेम हो, जिसके ऊपर आपका यहाँ पे गलती हो, उसको क्या बोलते हैं, कल्प। तो ये वर्ड आएगा जिसका, उसका मतलब क्या होगा, फॉल्ट या ब्लेम होगा। अब कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, क्राइम के लिए, यानी कि गुनाह करने के लिए, रॉन्ग डूइंग यानी कि गलत काम करने के लिए कोई भी पर्सन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपन हम कल्प्रिट बोलते हैं, दोषी बोलते हैं। एक तरह से क्या है, गुनहगार बोलते हैं, दोषी बोलते हैं, तो ये आपका कल्प्रिट होता है। अब देखिए स्पेक गॉट, तो इसको याद कैसे रखोगे, स्पेक गॉट, गॉड से याद रखोगे, ठीक है ना, तो गॉड का मतलब बकरी होती है, पर इसको अपन याद रखेंगे बकरा। तो स्पेक गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा। अब बलि का बकरा कौन होता है, तो आपने देखा होगा एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है कि किसी दूसरे पर्सन ने कोई काम किया और ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया, यानी कि उसको क्या कर दिया, बलि का बकरा बना दिया। तो एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, जिसके ऊपर है, जो दूसरे लोग हैं जो अपने ब्लेम डाल देते हैं, अपने किए हुए कामों को उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं अपन स्पेक गॉड कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो रॉन्ग डूइंग्स यानी कि जो आपने गलत काम किए, मिस्टेक किए, जो आपके फॉल्ट है, वो आप क्या करते हो, दूसरे के ऊपर डाल देते हो, तो उस पर्सन को अपन बोलते हैं स्पेक गॉट, यानी कि बलि का बकरा बनाना। तो आपने बनाए होंगे बहुत बार, किसी को आपने कोई गलत काम करके किसी के दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया और उस बेचारे को मार खिलवाई होगी। आपके भाई बहन के साथ में भी क्या होगा, कोई चीज़ तोड़ के बोला होगा, उसने तोड़ा, इस तरह के अपन इसको समझ सकते हैं। तो गॉड से याद रखना बलि का बकरा। जियर, जियर का मतलब क्या होता है, तो जियर का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, मोक करना, टॉन्ट, सताना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है ना, किसी को क्या करना है, डांटना है, ठीक है ना। तो इस तरह के मतलब होते हैं जियर करना, ठीक है ना। आगे वर्ड आपका प्रिप्रिटेटर, ठीक है ना। तो प्रिप्रिटेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो आपके काम करता है, कैसे करता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, हार्मफुल हो, इलीगल हो, इमोरल हो। इमोरल का मतलब क्या होता है, जो मॉरल से हटके हो, यानी कि जो सिद्धांतों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, सिद्धांतों से उल्टे काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, प्रिप्रिटेटर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। अब बिलिटलिंग, अब बिलिटलिंग का मतलब क्या होता है, तो बिलिटलिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी को क्या करना है, ऐसा, किसी को ऐसा बताना है कि वो क्या है, लेस इम्पोर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंप्रेसिव है। तो देखिए बी लिटिल, लिटिल से याद रखोगे थोड़ा सा, न के बराबर, ठीक है ना। तो बी लिटिल यानी कि ऐसा बनो कि आप क्या हो, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट हो, इंप्रेसिव हो। तो बी लिटिल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
इम्प्रेसिव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, बिलिटिल, हॉटी। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं। अब याद कैसे रखोगे, तो देखिए ठीक है ना, ये सिर्फ देखिए याद करने के मेथड है, आपको इनको सीरियसली नहीं लेना है। तो अगर जो मैं बातें बोल रहा हूँ वैसे आप अगर इनको सुनोगे तो आपके माइंड में जो हमेशा के लिए छप जाएंगे। अब देखिए हॉटी, हॉटी को याद रखेंगे अपन किससे, हॉट से। तो आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइन हैं जो अपने आप को कहती है कि हम क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हॉट है, ठीक है ना। तो वो जो दूसरी आपकी नॉर्मल हीरोइन होती है उनसे बातें नहीं करती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे अपने आप को बेहतर समझती है, यानी कि वो क्या होती है, घमंडी होती है। तो ऐसी हीरोइन है जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फिट होती है, हॉट होती है, अपने आप को क्या समझती है, घमंडी समझती है। तो हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, यानी कि एरोगेंटली, एरोगेंटली जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, घमंडी होते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मैं आपकी ये वर्ड बोल रहा हूँ अलग से, ये सिर्फ क्या है, आपकी एक स्टोरी बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि वर्ड आप आराम से समझ सको और कभी नहीं भूलो। इनको सीरियसली नहीं लेना है, ये सिर्फ याद करने के मेथड है आपके। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। वर्ड है आपका 15। तो देखिए यहाँ पे अगला वर्ड है आपका कल्पेबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कल्पेबल का मतलब क्या, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई आपका ब्लेम के लिए डिजर्विंग है, यानी कि किसी ने आपका, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, वही दोषी बोलते हैं, गुनहगार बोलते हैं, यानी कि जो लायक है किसके लिए, आपका ब्लेम के लिए, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रॉन्ग डूइंग करने के लिए, गलत काम करने के लिए है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, दोषी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कल पे बल। अब कल पे बल का मतलब है जो कल पे जोर देता है, यानी कि आपने कोई काम है आज नहीं किया, कल आपने जोड़ दिया कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और इस तरह से वो काम आपका पेंडिंग रह जाता है। तो बाद में आप क्या होते हो, उस काम का नहीं होने के लिए दोषी होते हो। या फिर आप बोलते हैं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और इस तरह से एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं और फिर आपका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो आप क्या होते हैं, दोषी होते हैं अपने ख़राब एग्ज़ाम के लिए। तो कल पे बल, यानी कि जो कल पे बल देते, कल पे जो जोर देते हैं, आज नहीं करेंगे, कल कल करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, दोषी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना कल पे बल, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो कल्पेबल का मतलब क्या होता है, जो ब्लेम के लिए लायक हो। तो देखिए ब्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो एबल होता है ब्लेम के लिए, यानी कि जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आरोप लगा सकते हो। तो पहले तो आंसर क्या हो गया, ब्लेमेबल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब एनालॉगियस, अब एनालॉगियस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एनालॉगियस का मतलब होता है कि जो क्या होता है आपका सिमिलर होता है, सिमिलर इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स, यानी कि कोई बातें हैं, कोई आपकी क्राइटेरिया उसमें कोई आपका सिमिलर निकलता है, ठीक है ना, मैच करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनालॉगियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इमिटेट, इमिटेट का मतलब क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है कि किसी की क्या करना, आपको कॉपी करना, किसी को कॉपी करना या किसी की मिमिक करना। मिमिक का मतलब क्या होता है, नकल करना है, किसी पर्सन की या किसी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना, उसको क्या बोलते हैं, इमिटेट बोलते हैं। वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग का मतलब होता है किसी को ट्विस्ट करना या टर्न करना, घुमाना, ठीक है ना, फिराना, ट्विस्टिंग करना, या फिर क्या करना है, टर्निंग। तो इसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं। प्रीक्वल, अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा सीक्वल। तो सीक्वल का मतलब क्या होता है, सीक्वल का मतलब होता है जैसे आपने कोई मूवी देखी है तो उसके बाद में जो उसका अगला पार्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, सीक्वल। तो उसमें क्या बताया जाता है कि आपका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हुई थी, तो पार्ट सेकंड में इससे आगे आपका ख़त्म होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। अब प्रीक्वल का मतलब क्या होता है, तो प्रीक्वल का मतलब होता है कि इस मूवी के आगे क्या होगा। तो यानी कि ये मूवी कहाँ से शुरू हुई थी, इसकी स्टार्टिंग क्या है, तो जो आगे वाला पार्ट कभी बनता है तो उसको बोलते हैं प्रीक्वल, और जो पीछे वाला पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सीक्वल। तो प्रीक्वल का मतलब क्या होता है कि एक स्टोरी या मूवी होती है, ठीक है ना, उसके पहले जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रीक्वल बोलते हैं, पहले वाले पार्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में तो नहीं लेकिन हॉलीवुड में आपके प्रीक्वल्स बहुत बनते हैं, कि जैसे आपकी कोई मूवी बना दी, अब हिट हो गई है तो उसके सीक्वल तो बना देते हैं, और उसके बाद में बनाते हैं कि आपका यहाँ पे उसका है जो प्रीक्वल क्या होगा। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी होंगी, तो उसमें इतनी सीरीज़ बनी है, उसके बाद में आपकी एक मूवी बनी थी बम्बल बी। अब बम्बल बी क्या है कि बम्बल बी कहाँ से आया, कैसे आया है, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, तो वो क्या था, बम्बल बी का प्रीक्वल था। अब उससे पहले तो वो मूवी में बता दिया, आपकी 7-8 पार्ट में बता दिया, लेकिन उसके बाद में आपकी बम्बल बी बनी थी, उसमें बताया कि वो कहाँ से आया है। तो इस तरह के आपके प्रीक्वल बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, और आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ब्लेमेबल होगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए इनकल्पेट, अब इनकल्पेट है तो वही है आपका कल्प आता है, तो यानी कि जो क्या है, किसी को एक्यूज़ करना, इनक्रिमिनेट करना, ठीक है ना, या फिर शोइंग देम टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन और क्राइम, यानी कि जो क्या है गुनहगार है आपका, एक्यूज़ करना किसी को, इनक्रिमिनेट करना, ठीक है ना, यानी कि जो क्या हो आपका दोषी हो, रेस्पॉन्सिबल हो किसी क्राइम के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकल्पेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन वर्ड देखें, अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है आपका कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, ठीक है ना, जो लगातार आपका स्टेबल नहीं होना। स्टेबल का तो मतलब क्या होता है, जो आपका स्थिर होता है, स्टेबल होता है, और अनस्टेबल का मतलब जो क्या होता है, कंटिन्यूस आपका चेंज होता रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है, कोलैप्स, गिरता रहता है, ठीक है ना, आपका जो स्थिर नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। ट्रांसक्राइबर, ट्रांसक्राइबर इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मतलब होता है कि जो एक पर्सन है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ की रिटन कॉपी बनाता है टाइप करके, ठीक है ना। तो ए रिटन और टाइप्ड कॉपी, किसी चीज़ की रिटन या टाइप्ड कॉपी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्राइबर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो कॉपियाँ बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्राइबर, यानी कि जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, देखा होगा आपने, जो पर्सन होते हैं आपके टाइप करते रहते हैं, रिटर्न कॉपी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली आपके यहाँ पे जो आपके होते हैं यहाँ पे अपने जो ये अपने कोड वगैरह में होते हैं वहाँ पे, उस तरह के बोलते हैं, इनको ट्रांसक्राइबर बोलते हैं। आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या होता है, आउटलुक का मतलब होता है आपका नज़रिया, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो जनरल आपका एटीट्यूड होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, आपका नज़रिया क्या है, ठीक है ना, नज़रिया। तो ये क्या होता है आपका आउटलुक होता है। इम्पीच, इम्पीच का मतलब क्या होता है, इम्पीच का मतलब होता है किसी को एक्यूज़ करना, टू एक्यूज़, किसी के ऊपर आरोप लगाना या चार्ज करना किसी के ऊपर, ठीक है ना, फॉर्मली, किसके लिए, उसके मिसकंडक्ट के लिए, गलत कामों के लिए उसको एक्यूज़ करना, चार्ज करना। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, फेजिन। फेजिन का मतलब क्या होता है, तो फेजिन का मतलब होता है कि आप प्रिटेंड करना, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, नाटक करना, तो प्रिटेंड करना या फिर अपना फॉल्स अपीयरेंस देना, जैसे अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। तो फॉल्स अपीयरेंस देने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपका नाटक करना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने काम किया है, तो इस तरह का नाटक करना है, ठीक है ना, फॉल्स अपीयरेंस देना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका फेजिन होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका डी। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे 17। तो देखिए 17 है आपका क्या है, एक्सकल्पेट करना। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मतलब बाहर निकाल देना, कल्पेट का मतलब दोष से, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, एक्सकल्पेट, तो यानी कि जिसके ऊपर कोई ब्लेम वगैरह लगे थे उससे बाहर निकाल देना, यानी कि उसको क्या कर देना, निर्दोष साबित कर देना। तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी के ऊपर जो ब्लेम या गिल्ट थे वो क्या हो जाना, क्लियर हो जाना। तो टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, तो किसी के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो आपका ब्लेम लगे थे, उससे क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, या फिर कोई क्या हो जाना, इनोसेंट हो जाना, ठीक है ना, इनोसेंट, यानी कि दोषी नहीं रहना, उसको फ्री कर देना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सकल्पेट बोलते हैं, यानी कि जो कल्पेट यानी कि जो कल्प्रेट था उसको एक्स यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो निर्दोष है आपका। कन्विक्ट, देखिए यहाँ पे कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फाइंड गिल्टी, यानी कि जो क्या है आपका गिल्टी है, टू फाइंड गिल्टी, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में क्या है, गिल्टी है। तो ये तो क्या हो गया, इसका एंटोनिमस हो गया एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है, तो एक्विट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, टू फ्री, और क्या कर देना, किसी को क्रिमिनल चार्ज से फ्री कर देना, किसी को क्लियर कर देना, ठीक है ना। क्लियर कर देना किससे, जो क्रिमिनल चार्ज होते हैं उसे क्लियर कर देना, फ्री कर देना, उसको क्या कर देना, बाइज्जत बरी कर देना। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। केर्व, केर्व का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी को क्या करना है, किसी भी आपका जो हार्ड मेटल होता है उसको क्या करना, कट करना, या फिर क्या करना, उसको शेप देना, ठीक है ना, उसको धार देना, उसको तीखा करना और शेप देना, कट करना, ठीक है ना, किसी भी हार्ड मेटल को, इसको क्या बोलते हैं, केर्व बोलते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका कि शांत, एक तरह से जो शांत पर्सन होता है आपका, ठीक है ना, काम, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोई पर्सन आपका स्टेबल हो,
स्टेबल हो, सीरियस हो, तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, तो ये भी देखिए ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंटनेस हो, डिस्कम्फर्ट हो, जिसके कारण आपको, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, ऑफेंसिव बोलते हैं, जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला रूट वर्ड है आपका डॉक या फिर डॉक्ट। तो देखिए इसका मतलब होता है टीच, यानी कि सीखना। अब डॉक्टेरियन, डॉक्टेरियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डॉक्टेरियन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी आपके जो बिलीव्स और प्रिंसिपल है उनको क्या करना है, यहाँ पे सिखाना, ठीक है ना। अब ये बिलीफ यानी कि जो विश्वास है, ये जो आपने नियम बनाए हैं, अब ये नियम किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपके होते हैं या तो आपके धार्मिक रिलीजियस से, या पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से संबंधित होते हैं। और उनको सिखाना और उनको अपनाना, जो ग्रुप के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या करना, मानना, उसका क्या करना, स्वीकार करना है। तो इस तरह के जो नियम को अपन सिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टेरियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई नियम है, कोई प्रिंसिपल, कोई बिलीफ है जो आप रिलीजियस या पॉलिटिकल लेवल पे क्या करते हैं, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को सिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टेरियन बोलते हैं। अब देखिए हेट्रो तो आपका उल्टा हो जाता वर्ड, तो हेट्रोडॉक्सी इसका मतलब क्या होता है, तो हेट्रोडॉक्सी का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। जो आपके बिलीफ थे, स्टैंडर्ड थे, जो आपने इस्टेब्लिश किए थे, जो आपने सिखाए थे, उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, मना कर देना, मानने से मना कर देना, ठीक है ना, एकदम इसका उल्टा होगा ये, इसका एंटोनम होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपने सिखाए, मनाए, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। वेरिड, अब वेरिड आपका होता है डाइवर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाला वेरिड होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो बिहेवियर होता है आपका, बिलीफ होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा ही होगा प्रिंसिपल किसी जगह के आपके सबके अलग अलग क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी सिस्टम के, ठीक है ना, तो उसके वहाँ पे क्या होते हैं आपके अलग अलग बिहेवियर और प्रिंसिपल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ये प्रिंसिपल होते हैं आपके, यहाँ पे उनके जो नियम रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब हेरेसी, हेरेसी का मतलब क्या होता है, तो हेरेसी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो पुराने और जो धार्मिक आपके बिलीफ होते हैं और सिद्धांत होते हैं उनके विपरीत, उल्टे में विश्वास रखना, यानी कि पुरानी बातों को नहीं मानना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन, यानी कि जो पुराने रीति रिवाज सिखाए जाते हैं उनको नहीं मानते हैं, उनमें विश्वास नहीं करते। जैसे आजकल के अपने जैसे लोग हैं, तो पुराने अपने घर वाले कुछ भी कहते हैं तो आप क्या बोलते हो कि मैं तो नहीं मानता इसमें पुराने सारी बातों को, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं अपन, हेरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुराने बातें जो रीति रिवाज हैं उनमें क्या नहीं करना, उनमें विश्वास नहीं करना, उनके उल्टे में मानना। स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, देखिए ये अभी अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब होता है फ्रेम, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है ना, स्टेबल हो, फ्रेम हो, ठीक है ना, और जिसका बिहेवियर क्या हो, एकदम शांत हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टडी बोलते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो 19 का क्या है आपका यहाँ पे, डोसाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो डोसाइल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो डोसाइल का मतलब होता है जो ईजिली आप सिखा सकते हो, जो ईजिली आपका सिखा सकते हो, तो ईजिली टॉट, और जिसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती आपको, आपने बोला और सब लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आपके डोसाइल होते हैं, ईजिली टॉट, जिसको ईजिली आप सिखा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन वर्ड पे देखते हैं, रेबिलियस, ये देखिए वर्ड अपन ने पीछे पढ़ लिया था, यानी कि जो क्या होता है आपके जो यहाँ पे आपका कंट्रोल अथॉरिटी होता है, उसको क्या करता है, वो मना कर देता है, डिसओबीडियंट बोलते हैं अपन इसको, यानी कि जो आपकी आज्ञा का, आपकी बातों का पालन नहीं करता, मानता नहीं है, वो क्या होता है आपका, रिबिलियस होता है, विद्रोही होता है। स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी आप करते हो कि मुंह छुपा के या फिर उसको ताना मारते हुए आप उसको हंसते हो उसके ऊपर, उसका मजाक उड़ाते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्नेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेयर। तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करना, उसको स्क्रॉनफुल स्माइल, ए स्क्रॉनफुल स्माइल, यानी कि किसी के मजाक उड़ाने की, किसी की
बुराई करने वाली जो स्माइल होती है, डेविल हंसी बोलते हैं अपन इसको, ये स्नेयर होता है। चीयर का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चीयर का मतलब क्या होता है, शाउट फॉर जॉय, यानी कि खुशी में चिल्लाना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना आपका, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चीयर बोलते हैं। आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। चीयर करते हैं अपन, मैच वगैरह देखने जाते तो भी चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है ना, खुशी में उसको। डिसओबीडियंट, तो देखिए अभी आपको बताया है, रिबेलियस का मतलब क्या होता है, डिसओबीडियंट होता है आपका, ठीक है ना। मीक, मीक का मतलब क्या होता है, मीक का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है, यानी कि चुप है आपका। जेंटल है, सीधा साधा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और इजीली इम्पोज्ड है, यानी कि जिसको आप आसानी से कुछ भी समझा सकते हो। सबमिसिव होता है आपका, ठीक है ना, सीधा साधा बोल सकते हैं अपन इसको। तो डोसाइल का मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली सिखा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जो आपको प्रॉब्लम नहीं दे। तो आंसर क्या होगा आपका, मीक, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, सभ्य हो, सबमिसिव हो, शांत हो, ठीक है ना, आपकी बातों को माने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ई हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर। तो आज का लास्ट वर्ड है आपका डॉक्टेरियन, ठीक है ना। डॉक्टेरियन, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो कोई भी है जो आपका अपने जो बिलीव्स है, जो रिलीजियस है, आपके प्रिंसिपल्स है, उनको क्या करता है, बहुत ही कठोरता से पालन करता है। तो अपने जो बिलीव्स है, जो उसके बिलीव्स है और जो प्रिंसिपल है, उसका कठोरता से पालन करना है, ठीक है ना। तो कठोरता से क्या करना, पालन करना, उसको मानना, पालन करना, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो अपने सिद्धांतों से, अपने विश्वासों से नहीं हटेगा, उनको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं अपन, डॉक्ट्रिनेयर बोलते हैं। स्टर्न, देखिए ये वर्ड अपन ने बहुत ही बार पढ़ लिया है, ठीक है ना। बस लिख देता हूँ मैं, समझा दिया मैंने आपको 3-4 बार। सीरियस होता है जो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, खास करके वो आपका अपनी अथॉरिटी और अपने जो विश्वासों को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उन पे कायम रहने वाला होता है। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टर्न हो जाएगा, जो अपने सिद्धांतों पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सीरियस हो। डोसाइल, डोसाइल मैंने आपको अभी पढ़ा है जस्ट पीछे ही, जिसको क्या है, ईजिली सिखा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ड्यूट का मतलब होता है कि एक कोई भी पाइप या कोई भी आपका चैनल, यानी कि जो धारा होती है, जो क्या करती है, आपको फ्लूइड्स को लेके जाती है, लिक्विड को लेके जाती है, आपकी फ्लूइड्स जिसमें से बहता है, उसको क्या बोलते हैं, कंड्यूट बोलते हैं। स्लगिस, स्लगिस का मतलब है, देखिए अपन ने पहले पढ़ा है ये वर्ड। स्लगिस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही धीमा हो, आपका आलसी हो, धीमा हो, इसको क्या बोलते हैं, स्लो, जो स्लो मूविंग होता है, जो बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है। या फिर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इनएक्टिव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लगिश बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट वर्ड है आज का, लिबरल। तो लिबरल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिबरल का मतलब होता है कि जो नए बिहेवियर और ओपिनियन को मान ले और पुराने ट्रेडिशनल और वैल्यू को क्या कर दे, त्याग दे। यानी कि किसी के पुराने सिद्धांत थे, आपने उसको नए बताए, तो उसने पुराने छोड़ के आपके अपना लिए, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से आपने आज बहुत कुछ नए वर्ड सीखे होंगे और उनको याद करने के तरीके भी सीखे होंगे, और जिससे आप है जो इनको कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये वर्ड आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको याद नहीं करना है, बस इन वीडियो को बार बार देखना है और इनको रिवाइज़ करना है, और कुछ नहीं करना है इनको, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्योंकि आगे वाले आपके जितने भी सेशन आते हैं, उन सब में ये वर्ड आपके रिपीट होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है, नीचे कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है, और जितना मैक्सिमम हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, वीडियो को शेयर करना है और रिकमेंड करना है, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम बच्चों को मिल पाए। और इसी तरह आपका रेस्पॉन्स बना रहेगा अच्छा, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा हाई लेवल कंटेंट को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।